दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है नीट पेपर लीक को लेके। पार्लियामेंट मॉनसून सेशन आपको पता है शुरू हो गया है, तो उस पार्लियामेंट मॉनसून सेशन में हम देखते हैं क्या क्या बातें कही जा रही हैं। क्या एक बहुत ही बड़ा अपडेट है नीट पेपर लीक को लेके, पूरा वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर बात करें न्यूज में भी आप देख सकते हैं, न्यूज में भी यह देखने को मिल सकता है कि पार्लियामेंट मॉनसून सेशन हाईलाइटेड गवर्नमेंट रेडी फॉर नीट पेपर लीक डिबेट इन लोकसभा, कि गवर्नमेंट तैयार हो गई है नीट पेपर लीक डिबेट को लोकसभा में बात करने के लिए। अपोजिशन से धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, और अपोजिशन को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन। एनडीटीवी न्यूज पे भी था, ये भी हम लोग देख सकते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें, पूरा समझने की कोशिश करें कि क्या क्या इवेंट हुए, क्या क्या चीजें हुई, तो समझे पार्लियामेंट रिज्यूम आफ्टर रिपीटेड डिस्ट्रप्शन के बाद जो है वो पार्लियामेंट को रिज्यूम किया गया। अपोजिशन का डिमांड था कि क्या किया जाए, नीट पेपर लीक के ऊपर डिस्कशन किया जाए। साथ में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या हो, रेजिग्नेशन हो, और स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द इशू, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ न कुछ इस इशू पे बोला जाए। उसी तहत अगर गवर्नमेंट स्टेट एट रेडी फॉर स्ट्रक्चर डिबेट बट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन, गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन का जो आप डिमांड कर रहे हैं वो हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग डिबेट जो है वो कर सकते हैं इसके ऊपर। वहीं बात करें नीट 2026 के कंट्रोवर्सी के बारे में, क्या कंट्रोवर्सी थी, तो कंट्रोवर्सी शुरू होती है यहाँ से। एलिगेशन लगाए जाते हैं गेस्ट पेपर को लेके, सर्कुलेट होता है बिफोर द एग्जामिनेशन क्लोजली मैच द एक्चुअल नीट क्वेश्चन पेपर, और जो गेस्ट पेपर होता है वो नीट पेपर क्वेश्चन पेपर के साथ एकदम एक्चुअल जो है वो मैच कर जाता है। फिर इसको लेके ढेर सारी डिबेट होती है, फिर लोग प्रोटेस्ट में आते हैं, फिर सोनम वांगचुक जी आते हैं, हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, आपको पता है। फिर 20 जुलाई जो है वो डेट फिक्स होता है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने का, तो राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लॉन्च करती है इन्वेस्टिगेशन। एनटीए said that matter is under investigation है। This is raised a concern about integrity of one of the largest entrance examination, के इंटीग्रिटी पे सवाल उठ जाता है कि जो ये एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या है, ये सब पूरा डिबेट हमें देखने को मिलता है। उसी में अपोजिशन के आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं, अपोजिशन हैज एक्यूज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर एक्यूज कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, कहते हुए कि आप क्या करा पा रहे हैं, फेयर इलेक्शन, फेयर एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे हैं। साथ में वीक ओवरसाइट ऑफ एनटीए, एनटीए का जो ओवरसाइट है वो बहुत ही वीक है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। साथ में वो बात करते हैं एंडेजिंग द फ्यूचर ऑफ लाख्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल एस्पिरेंट, जो भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही खतरे में है। उसके साथ में कोई भी बात की जा रही है, कोई भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही कि कोई भी मिनिस्ट्री जो हो वो रिस्पॉन्सिबल हो किसी चीज के लिए। एज अ रिजल्ट अपोजिशन एमपी हैज बिन डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। साथ में बात कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो पार्लियामेंट में इस चीज को लेके। गवर्नमेंट के स्टैंड की अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट का स्टैंड इस पे क्या है, गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है रेडी फुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट, कि अब जो मानसून सेशन आपको पता है शुरू हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट में इसके बारे में। इन्वेस्टिगेशन होगा इनटू द लीक एंड आर अंडर वे, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है जो भी पेपर लीक हुए हैं उसके में, और एग्जाम रिलेटेड रिफॉर्म आर बिंग परसूड। अब आगे जो है हम लोग एग्जाम रिलेटेड रिफॉर्म भी करेंगे। पार्लियामेंट शुड फंक्शन नॉर्मली व्हाइल द इशू इज डिबेटेड। गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट disruption आर प्रिवेंटिंग द वेरी डिबेट द अपोजिशन इज डिमांडिंग इट। अपोजिशन जो है वो डिमांड कर रहा है वो सही नहीं है, वो हम जो है नहीं कर सकते हैं। साथ में वाई इज दिस इशू इंपॉर्टेंट, क्यों है समझिएगा। सबसे ज्यादा इशू इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये एजुकेशन गवर्नेंस की बात है। कंट्रोवर्सी रेज क्वेश्चन अबाउट द सिक्योरिटी एंड क्रेडिबिलिटीज ऑफ द इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम। इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके सिक्योरिटी और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जाते हैं। साथ में सबसे बड़ा बात है ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन की। धीरे धीरे क्या होगा, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमारा ट्रस्ट है वो टूटता चला जाएगा। लगातार अगर पेपर लीक होते रहेंगे उससे क्या होगा, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है इंस्टीट्यूशन के ऊपर वो धीरे धीरे वीक होता हुआ हमें नजर आएगा। वहीं पे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की भी बात कही गई है कि कोई भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। अगर कुछ हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुई, अकाउंटेबल हुई, उसमें रिफॉर्म की बात करिए, उसके लिए कुछ ना कुछ जो है आंसरेबल होना बहुत ही जरूरी है। तो मेन जो है वो डिमांड किया जा रहा है मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और साथ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसमें हमें स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। बहुत लोग देख रहा हूँ मैं प्रोटेस्ट में बात कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा जाके, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन समझिए कि आपके घर में भी आज नहीं स्टूडेंट है, कल स्टूडेंट आएंगे, कल स्टूडेंट थे, तो इसलिए हर स्टूडेंट कोई ना कोई कभी ना कभी स्टूडेंट रहता ही है, तो हर स्टूडेंट को इससे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। मिलियन ऑफ नीट एस्पिरेंट फेस अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस, कंसर्न है फेयरनेस को लेके, एडमिशन प्रोसेस को लेके, तो ये सब उनके में समस्या हमें नजर आ रही है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री चीजों के बारे में हम लोग बात करें, तो आर्टिकल 75 याद रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए, लोकसभा के लिए।
और आर्टिकल 75 में ये बात कही गई है, तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू होल्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या करे, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाए डिस्कशन के थ्रू, कॉलिंग अटेंशन के थ्रू, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस, क्वेश्चन आवर और 0 आवर के थ्रू। साथ में बात करें, अगर चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस हमें क्या नजर आ रहा है, एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को लेकर सबसे बड़े सवाल है। दूसरा, प्रिवेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन पेपर लीक नेटवर्क, जो ये पेपर लीक का एक पूरा नेटवर्क है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क बन चुका है। इससे हमें बचने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत है। साथ में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी विद ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, की भैया इन्वेस्टिगेशन चलता रहे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जो भी मिनिस्टर है उनको बोलना चाहिए कि हाँ सर ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हुआ, हम क्या इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। साथ में स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका है, जो एकदम खत्म हो चुका है इंस्टीट्यूशन पे, उसको रीबिल्ड रिस्टोर करना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। और कंडक्टिंग स्मूथ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, और पार्लियामेंट्री जो भी प्रोसीडिंग है वो बहुत ही स्मूथ क्या की जाए, कंडक्ट कराई जाए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन फॉर एग्जामिनेशन पेपर, जो भी एग्जामिनेशन पेपर होंगे वो बहुत ही इंक्रिप्शन तरीके से और डिजिटल सिक्योरिटी तरीके से हों। साथ में इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस का जो भी ऑडिट किया जाए, जांच किया जाए, वो इंडिपेंडेंट हो। और फास्टर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ पेपर लीक केसेस, जो भी पेपर लीक केसेस है, जो भी लोग भी इनमें इन्वॉल्व हैं, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलतियां लोग जो है वो न करें। साथ में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहिए, एनटीए में भी बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट और पार्लियामेंट के बीच में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसी के साथ एक जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। इसका क्या आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्राइमली रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग द नीट यूजी एग्जामिनेशन इन इंडिया, यूजीसी, एनएमसी, एनटीए या एनसीआई। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करके बताना है। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो और नॉलेज के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।